जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमें हमेशा गुरु जी पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम गुरु जी पर विश्वास करेंगे तभी गुरु जी हमारी नैया पाल लगाएंगे। क्यों घबराता है मन बावरे, क्यों रहता है उदास, तेरे साथ है इतना प्यारा गुरु, तू कर उस पर विश्वास। संगत जी, बहुत ही अच्छी लाइन है ये कि हमें हमेशा गुरु जी पर विश्वास करना चाहिए। हमारा मन क्यों घबराता है, हम उदास क्यों रहते हैं, जब गुरु जी हमारे पास है तो फिर एक बार उन पर विश्वास करना तो बनता है। हम विश्वास करेंगे तो हमारा मन भी नहीं घबराएगा, उदास भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गुरु जी हमारे पास हैं और गुरु जी पर हमें अटूट विश्वास है। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि वो गुरु जी पर इतना विश्वास करती हैं कि गुरु जी उनके बच्चे का बहुत ख्याल रखते हैं और गुरु जी उनको क्या क्या मिरेकल्स दिखाते हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं यूट्यूब पे शेयर कर रही हूँ। आम जिंदगी में तो सत्संग शेयर करते ही रहते हैं। मैंने 2 बार घर पे सत्संग कराया भी है। मैंने अपना सत्संग तभी भी शेयर किया था, पर ऐसा मुझे मैसेज आ रहा था गुरु जी का काफ़ी टाइम से कि अपना सत्संग रिकॉर्ड कर और शेयर कर। और मैं ये चैनल काफ़ी टाइम से सुन रही हूँ। आंटी जी के जो सत्संग होते हैं काफ़ी अच्छी तरह से शॉर्ट फॉर्म में ये शेयर करती हैं, तो मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करना इस वक्त काफ़ी सही रहेगा। तो गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना ये सत्संग भेज रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी सुनेंगे। गुरु जी की कृपा तो हम सब पर ही है, हमें किसी पे विश्वास दिलाने की उन पर ज़रूरत नहीं है। वो हमारे अंग रहते हैं, जानी जान है। पर जो भी नई संगत सुन रही है, जिन्हें गुरुजी के बारे में ज़्यादा नहीं पता, गुरुजी तो अंतर्यामी है, उन्हें सब पता होता है। मेरा जो संबंध है गुरुजी के साथ कॉन्शियसली सोचा जाए तो 2022 में शुरू हुआ था, पर उसके पहले से काफ़ी टाइम से उन्होंने हाथ थामा होगा, आई एम श्योर। कॉन्शियसली मुझे लगता है 2022 ऑनवर्ड्स मैंने उनके मैसेजेस फेसबुक वगैरह पे देखने शुरू किए। मेरी जो मदर हैं वो उनको पहले फॉलो करती थी, धीरे धीरे उनके थ्रू मुझे उनके बारे में और पता चला। मेरा फर्स्ट चाइल्ड होने वाला था 2023 में, तो मेरी मदर 2022 में बड़े मंदिर जाना चाहती थी। उन्हें पता नहीं था कि ऐसे फ़िक्स टाइमिंग होते हैं, तो वो थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी छतरपुर। मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। तो उन्होंने पहले सोचा कि वो घर वापस आ जाएं, पर मैंने बोला नहीं, आप जब गए हो इतनी दूर, मिल के आओ गुरुजी से। ज़रूर उनका बुलावा आया है तभी आप गए हो। बाय चांस हमारी एक पहचान के फैमिली फ्रेंड्स छतरपुर में मिल गए, तो मेरी मदर ने वहाँ वेट किया। फिर वो 4 बजे वहाँ गई, ठंड का मौसम था तो मंदिर जल्दी खुल गया। फिर वो गई, बहुत अच्छे दर्शन हुए। मेरा जब बेबी होने वाला था, मैंने पहले से सोचा था कि अगर मेरा बेटा होगा तो मैं उसका नाम कबीर रखूँगी। और मेरी मदर जब गई बड़े मंदिर, तो उन्होंने जितने भी शब्द सुने उनमें कबीर जी कहंदे हैं, कबीर जी कहंदे हैं। वो तो आपने सुना ही होगा कि गुरबानी में काफ़ी बार आता है। तो ये एक तरह से संकेत था कि इस नाम पर गुरुजी की भी मोहर है। फिर धीरे धीरे जब मेरा बेबी हुआ, 3 मंथ्स में हम उसे बॉम्बे के मंदिर ले गए। फिर कुछ टाइम बाद हम उसे बड़े मंदिर, 6 महीने का जब हुआ तब उसका अन्नप्राशन हमने लंगर प्रसाद से ही किया। उस टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी, पर फिर दिल्ली में मैं और मेरा बेटा रहते हैं, तो मेरा मन था कि मैं दोबारा बड़े मंदिर जाऊं। जिस सुबह मैंने जाना था संडे को, मैं थोड़ी देर के लिए कमरे से दूर गई थी। और जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि मेरा जो बच्चा है तब वो उसने क्रॉल करना शुरू भी नहीं किया था। पर कुछ ऐसे वक्त फिरा कि बच्चा
बेड के कोने पे था, वो लिटरली लटका हुआ था, उसका सर बेड पे था और बॉडी लटक रही थी और वो मज़े से सो रहा था। देख के ऐसा ही लगा जैसे गुरुजी का हाथ उसको संभाले हुए है, और कौन हो सकता है घर में उसका ध्यान रखने वाला। उसके कुछ दिन पहले जब मेरी मदर ने भिलाई की हूँ मैं वापस आना था, तो मुझे गुरुजी ने स्वप्न दर्शन दिए। टेंशन थी मुझे कि अकेले रहना होगा, कैसे संभालूंगी, पर उन्होंने स्वप्न दर्शन में मैंने एक सत्संग देखा। मैंने देखा कि गुरुजी चल के आ रहे हैं, दरवाजे से पीछे जाते हैं और वो गायब हो जाते हैं, और मैं वहाँ सत्संग में बैठी हुई हूँ और मैं देख रही हूँ अरे ये तो गुरुजी हैं। चमत्कार करना तो इनके बाएं हाथ का खेल है। वो दरवाजे से वापस प्रकट होते हैं और बाहर आते हैं, और फिर मुझे आके मेरे सामने खड़े होके बोलते हैं मैं हैगा। ये जो उनके वर्ड्स थे मैं हैगा से मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला कि मैं अकेले रह के भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने बच्चे को अकेले संभाल रही हूँ। छोटे मोटे और सत्संग होते रहते हैं, आए दिन हमें गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है। थोड़े दिन पहले मेरे को एक बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना था और मैंने गुरुजी के सामने एक बड़ी सी कैंडल जलाई थी। जब कैंडल शांत हो गई तो मैंने देखा कि मोम में त्रिशूल दर्शन हुए हैं। वैसे ही हमने घर पे अपने एक बार जब पहली बार सत्संग कराया, तो मेरी जो नानी है उनकी तबीयत सत्संग के 3 दिन पहले ख़राब हो गई, उनको एडमिट करना पड़ा। हमें लगा कि सत्संग करें ना करें माहौल कैसा होगा, पर गुरुजी ने शक्ति दी और फिर उनकी कृपा से हमारे यहाँ घर में पहला सत्संग हुआ। हमने स्वरूप उनका स्थापित किया बड़ा सा। बहुत अच्छे दर्शन हुए। मेरी नानी माँ ठीक होके घर भी आ गई भगवान की दया से, गुरुजी की मेहर से। और उसी सत्संग के बाद एक बहुत प्यारे शाम के वक्त तितली दर्शन हुए। तितली पहले नानी के कमरे में गई, उनको ब्लेस किया, फिर वो मेरे बेटे की कुर्सी पर जिस पे वो खाना खाता है उस पे आके बहुत देर बैठी रही और हमें जैसे कह रही हो कि मैं तुम्हारे घर हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। जब भी मुझे बड़े मंदिर जाना होता है या कोई भी काम होता है, पता नहीं कहाँ से अकाउंट में पैसे आ ही जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे गुरुजी बोल रहे हैं कि जा ऐश कर, तुझे कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। मेरी थोड़े दिन पहले मैटरनिटी लीव थी। उम्मीद नहीं थी कि मुझे मिलेगी क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट में काम करती हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट पे जो वर्कर्स होते हैं उनको यूजुअली छुट्टी मिलती नहीं है मैटरनिटी की। बट गुरुजी ने इतनी मेहर दिखाई कि मुझे 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव मिली फुल पेमेंट के साथ। मैं अपने बेबी का पूरा ध्यान रख पाई और गुरुजी का ही आशीर्वाद रहा। फिर 4 महीने हो गए ज्वाइन करने के बाद, उसके बाद भी मेरा काम ऐसा था, मेरी प्रोफाइल ऐसी थी कि काम इतना कम था पर सैलरी पूरी आती थी और मैं बेबी पे पूरा ध्यान दे पाई। मतलब गुरुजी ने हर रास्ते पे जैसे गुलाबों के पंखुड़ियाँ बिछा दी हों और कि तुझे किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जब मुझे पहली बार हम गए थे अपने बेटे का अन्नप्राशन करने, तो बड़े मंदिर में काफ़ी जल्दी जल्दी में दर्शन हुए, तो ऐसा लगा कि गुरुजी से बातचीत ही नहीं हो पाई। तो जब मैंने सेकंड टाइम जाना था, जिस दिन सुबह मुझे बेटा अपना उस हालत में दिखा था, तो मैंने सोचा था मुझे मंदिर जाने की एक और वजह थी कि मुझे अंदर दरबार में बैठना था, गुरुजी से बातें करनी थी। पर उस दिन भी ऐसा हुआ कि हम दरबार के बाहर बैठे थे। तो मैंने सेवादार अंकल को बोला कि अंकल मुझे अंदर बैठना है। तो चाय प्रसाद देते वक्त उन्होंने बोला नहीं आंटी आजकल बाहर ही बैठते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है, इसी में गुरुजी की मर्ज़ी होगी, ये भी सबसे बढ़िया जगह है। थोड़ी देर बाद जब चाय प्रसाद ख़त्म हो गया तो सेवादार अंकल आए, बोलते हैं आंटी आप अंदर आ जाओ। ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने खुद उनको आज्ञा दी हो कि नहीं उसे अंदर बुलाओ। फिर जब मैं अंदर गई तो एकदम सामने हम बैठे हुए थे, सामने गुरुजी का स्वरूप था और फर्स्ट रो में मैं बैठी थी और ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझसे बोल रहे हो कि अब तो खुश है ना, अब नाराज़गी तो नहीं है ना, मिल गई ना तुझे अपने मन की इच्छा, बैठ गई ना तू दरबार पे। और बहुत प्यारे बहुत अच्छे दर्शन हुए और उसके बाद से मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं और मेरा जो बेटा है हम हर संडे बड़े मंदिर जाएं। हमारे लिए कैसे बुलावा आता है गुरुजी का कि आओ, ये तेरा मायका है, तू मेरे पास आ। और उसके बाद से तो सिलसिला ऐसा शुरू हो गया है कि गुरुजी के मैसेजेस आते ही रहते हैं। मेरे मन में कोई भी थॉट चल रहा होगा, उसका आंसर गुरुजी के मैसेजेस में अपने आप आ जाता है। मतलब
वो साधारण मैसेजेस नहीं होते। मैं कुछ भी सोच रही हूँ, मुश्किल से मुश्किल बात, पता नहीं कहाँ से उससे जुड़ा हुआ जवाब अपने आप गुरुजी सोच लेते हैं। एक बार मेरी मम्मी से अपनी बहस हो रही थी, तो उसी टाइम गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, बड़ा मंदिर तेरा मायका है और मैं तेरा माँ-प्यो। अब उस वक़्त उस मैसेज का आना जैसा था कि अरे! उन्हें कैसे पता? या मेरी पर्सनल लाइफ़ में भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने मन में मेरे कुछ थॉट चल रहा होगा और उनका जो मैसेज आता है वो उसी से जुड़ा हुआ होता है। एक और सत्संग शेयर करती हूँ। मैंने घर पे थोड़े टाइम पहले चाय प्रसाद का भोग लगाना शुरू किया। जिस दिन मेरा पहला दिन था चाय प्रसाद का भोग का, मैंने बेटे को सुला के लिटाया ही था और मैं सामने बैठ के चाय पी रही थी। अक्सर मैं उसके आसपास तकिए लगा देती हूँ कि वो गिर ना जाए, पर उस दिन ऐसा हुआ कि बहुत मुश्किल से सोया, तो मैंने सोचा छेड़ती नहीं हूँ, बैठी हूँ सामने, और उसने उसी वक्त करवट ले ली। डिस्टेंस कम था, पर मैं इतना भी नहीं भाग पाई कि उसको फटाक से रोक सकूँ, और मेरे हाथ से चाय प्रसाद छलक गई। मैं बहुत घबरा गई कि पता नहीं बच्चे को कितनी चोट लगी होगी। वो बहुत रोया, पर उसको गुरुजी की कृपा से बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे चाय प्रसाद ने सारी तकलीफ़ अपने ऊपर ले ली। और मैंने गुरुजी का इतना शुक्र मनाया कि आज पहली बार मैं चाय भोग लगा रही थी चाय प्रसाद का, और आपने हमारा सारा कष्ट दूर कर दिया। संगत जी, गुरुजी हमारे साथ हैं, वो सब देखते हैं, वो जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। उस वक्त शायद हमें समझ ना आए कि ये सब क्यों हो रहा है या इसका क्या वजह है, पर वो हमारे बारे में सब सोचते हैं, वो हमारा फ्यूचर प्लान कर चुके हैं, तो हमें उनकी बात पे विश्वास रखना होगा। मेरी लाइफ में और एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना था, जिसको मुझे काफ़ी टेंशन थी, लूँ नहीं लूँ, बट गुरुजी का 2023 में जब जन्मदिन था 22 में, मुझे उसका जवाब मिल गया, और गुरुजी ने उसी दिन संकेत दिया कि नहीं, तू सोच मत और आगे बढ़। तो अगर हम अपना विश्वास गुरुजी पे कभी ना डगमगाने दें, हम अंधविश्वास से उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलें, हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमारे साथ हैं तो हम कभी भी अकेले नहीं हैं। इन्हीं छोटे छोटे सत्संग के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करिएगा गुरुजी। मेरे लिए तो ये सत्संग भी आप ही करवा रहे थे। अगर कोई और संकेत देंगे तो फ्यूचर में और भी सत्संग शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ, आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। आपने बहुत अच्छे से बताया कि आप गुरुजी पर कितना विश्वास करती हैं। गुरुजी आपके बच्चे के अंग संग रहते हैं। आपके बच्चे पर गुरुजी की कितनी ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। ऐसे ही गुरुजी आपके बच्चे पर अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखें। और संगत जी, हमें भी हमेशा गुरुजी पर इतना विश्वास करना चाहिए कि अगर हम अकेले भी हैं तो गुरुजी हमारे अंग संग हैं। हम गुरुजी पर विश्वास करेंगे, गुरुजी हमें और हमारे घर को खुद संभाल लेंगे। गुरुजी के होते हुए हमें किस बात का डर। इसलिए ना ही हमें घबराना है और ना ही उदास होना है। बड़े ही विश्वास से कहना है, हमारे पास हमारे गुरुजी हैं, कुछ नहीं होगा हमें। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारा गुरुजी के प्रति और विश्वास बढ़ेगा, और गुरुजी हमारा हमेशा ख्याल रखेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।